राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर सोमवार को डीजीपी एमएल लाठर ने जो आंकड़े सामने रखे, उनमें राजस्थान की बेहतर कानून व्यवस्था की झलक देखने को मिली। इसके साथ ही विपक्षी दल भाजपा के मुद्दे पर भी इसको प्रहार माना जा रहा है। यहां तक कि डीजीपी ने महिला अपराधों में बढ़ोतरी को स्वीकार किया, लेकिन इसकी दूसरी तरफ ये भी हवाला दिया कि पहले कोर्ट के जरिए 30% मामले दर्ज होते थे, लेकिन वो अब महज 16% रह गए हैं। लाठर ने इस दौरान कहा कि महिला अपराधों में अब जांच भी 2018 से पहले के मुकाबले कम समय में हो रही है। जो भी अपराध होता है वो थाने पर आवश्यक रूप से दर्ज होना चाहिए। उसी नीति के अंतर्गत जो हमारा कोर्ट के माध्यम से जो केसेज आते थे उनमें भी गिरावट देखने को मिली है। जो 2017 में वो 34% केसेस कोर्ट के माध्यम से आते थे, आज 21 में वो 16% पहुंच गया है। ये भी जो राज्य सरकार की नीति रही है निर्बाध पंजीकरण की, उसका ही परिणाम है कि लोग अब सीधा थाने पर जाकर अपना मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया अपनाते हैं। राजस्थान में भाजपा लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमलावर रही है। भाजपा ने राजस्थान की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कई बार सड़क पर उतरकर आंदोलन भी किया। साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा। हालांकि डीजीपी ने जो आंकड़े रखे हैं उनमें महिला अपराध, डकैती, चोरी और संपत्ति संबंधी अपराधों में आंकड़े बढ़े हुए रखे, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि आंकड़ों के आधार पर कानून व्यवस्था का आकलन नहीं किया जा सकता। लॉकडाउन होने की वजह से सभी चीज़ें लॉकडाउन थी, उसमें अपराध भी शामिल था। इस वजह से उसका अगर तुलना हम 2019 से करें तो ये करीब 4.5%, करीब 4.77 कम है 2021 का अपराध जो है। तो इसलिए वास्तविक अगर जो लेवल प्ले लेवल पर अपन इसकी तुलना करें तो 2019 से ये माइनस है, 4.77 माइनस होते हुए कमी दर्शाता है। देश और प्रदेश में बढ़ते अपराध पुलिस के लिए चुनौती खड़ी करते रहते हैं, लेकिन पुलिस की सतर्कता ने इनके खुलासे और धरपकड़ में भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। इधर पुलिस महकमे के आंकड़ों के बाद एक बार फिर से विपक्ष हमलावर दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
हमेशा से राजनीति का एक मुद्दा बना रहा है। और हम बात करेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान में कानून व्यवस्था, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध पर विपक्ष आक्रामक है। लेकिन एक दिन पहले ही, यानी कि सोमवार को ही, राजस्थान पुलिस के महानिदेशक ML लाठर जब उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की तो उसमें कहा कि विस्फोटक नहीं है आंकड़े, 2019 की तुलना में 2021 में कम हुए हैं, 20 की तुलना में थोड़े बढ़े हैं, महिला अपराध 17% बढ़े हैं। लेकिन जो FIR दर्ज करने की सरकार ने खुलापन किया है कि हर व्यक्ति की FIR दर्ज होनी चाहिए, उसकी वजह से ये आंकड़े बढ़े हैं। पहले 30% मामले अदालत के माध्यम से दर्ज होते थे, अब 16% होते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं, लेकिन क्या वास्तव में DGP के इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत पे कोई असर होगा, और ये आंकड़े क्या बयां करते हैं, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी योगेंद्र जोशी साहब जुड़े हुए हैं, भाजपा से श्याम झा जी हमारे साथ जुड़े हैं, और कांग्रेस से राजेंद्र आर्य साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। मैं जोशी साहब आपके पास आना चाहूंगा। आंकड़ों को लेकर के हमेशा से, चाहे विधानसभा की बात हो या बाहर की बात हो, एक आरोप पुलिस पे जरूर लगता है कि आंकड़ों का मायाजाल है, उससे घुमाया जाता है और जो जनता जानना चाहती है उसे छिपाया जाता है। ऐसा क्यों? योगेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही कहा है कि आंकड़ों की राजनीति चलती है पूरी, क्योंकि पुलिस ऐसी है संस्था जो राजनेताओं के अधीन काम करती है, और ये उनको क्या करते हैं, अपने हिसाब से मॉडर्न करने का प्रयास करते हैं कि उनको ऐसा घुमा के रखा जाए ताकि अब आप बताइए, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो आंकड़ों की बाजीगरी है, ये हम जब नौकरी में थे तब भी किया करते थे, और ये बाजीगरी थाने से चालू होती है कि कौन से अपराधों को कब कम करना है, कौन से अपराधों को कब दिखाना है। जब दिसंबर का महीना आ जाता है तो अपराधों के जो गंभीर प्रकृति के अपराध हैं उनको छोटे करके, या छोटे प्रकृति के अपराध हैं उनको 2-3 दिन डिले करके दर्ज करने की एक परंपरा रही है। और ये मैं बता देना चाहता हूं कि जब कोई, जैसे मान लीजिए ट्रक चोरी चला गया, तो ट्रक चोरी चला जाएगा तो उसकी कीमत लगाएंगे 20,000, जब वो बरामद हो जाता है तो उसकी कीमत लगाते हैं 3 लाख रुपए। लेकिन हेड वाइज जो चोरी के आंकड़े हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं कि हमने इतनी बरामदगी कर ली। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कोई सी भी पुलिस हो, किसी भी प्रकार के, मैंने भिन्न भिन्न प्रकार के DG महोदय देखे हैं, हर DG महोदय ने अपने समय में व्यवस्था, कानून व्यवस्था अच्छी बताई है, अपने समय में अपराधों में कमी अच्छी बताई है। ये प्रकार की पोजीशन हमेशा रहती है। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं योगेंद्र जी कि कभी भी कोई भी अधिकारी, चाहे कोई से भी DG आ जाए, अपराधों में कमी नहीं ला सकते। बहुत ही ज्यादा सख्त और व्यवहारिक या बहुत ज्यादा काबिल DG होगा तो वो अपराधों में स्थायित्व जरूर ला सकता है, कि उनमें बराबरी लाने का प्रयास जरूर करेगा, लेकिन कम नहीं हो सकते। और पिछले की तुलना में अभी कम बताना कि साहब 19 की तुलना में 21 में ज्यादा कम हो गए, और ये बताना ये न्यायोचित नहीं है। ये आंकड़ों के माध्यम से पब्लिक को बहलाने फुसलाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। पुलिस ऐसा पहले अपराधी, जोशी साहब ऐसा पहली बार हुआ है कि पहले भी होता रहा है ये? अरे योगेंद्र जी, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, सब पार्टी की सरकारों में माननीय DG महोदय इसी प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं और इसी प्रकार के आंकड़े देते रहे हैं कि पिछली बार ऐसा था, हमारे समय में ऐसा हो गया। मुझे बता दीजिए कि आज तक भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में जितने DG या इंस्पेक्टर हुए हैं, उसने किसने ये कह दिया कि मेरे समय में अपराध बिल्कुल कंट्रोल में है, या किसने कह दिया कि मेरे समय में अपराध बढ़े हुए हैं, मैं कंट्रोल करने में सक्षम हूं? योगेंद्र जी, ये सब कहने की बातें हैं। इतना बड़ा महकमा है ये, इसमें ये कहना कि साहब हमने इसमें अचीवमेंट कर लिया, इसमें वो कर लिया, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। वापस आ रहे हैं आपके पास जोशी साहब, वापस लौटेंगे। मैं श्याम झा साहब के पास में जा रहा हूं। श्याम जी, अपराध को लेकर के भाजपा बहुत आक्रामक है, और इससे पहले भी जब भी अवसर पड़ा तो बीजेपी के नेता हमलावर हुए हैं। लेकिन राजस्थान पुलिस के मुखिया कहते हैं कि आंकड़े जिस तरह से बताए जा रहे हैं बाहर, या अपराध को लेकर जिस तरह से बातें की जाती हैं, वो हालांकि उनका कोई पॉलिटिकल बयान नहीं है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बयान है जो हर बार होता है। तो क्या माना जाए, आप लोग हमलावर हैं लेकिन पुलिस इसे खारिज कर रही है? योगेंद्र जी, जो राजस्थान PCC है
उसका जो फुल फॉर्म है प्योरली करप्ट कांग्रेस, और इस चीज को इन्होंने पूर्ण रूप से साबित कर दिया। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम पर है, महिलाओं के बलात्कार में प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पे है, और इस चीज का गहलोत जी को बिल्कुल भी अभिमान नहीं है, घमंड नहीं है। बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनमें बिल्कुल घमंड नहीं है कि मैंने प्रदेश को नंबर 1 पे पहुंचा दिया बलात्कार को लेकर के। आप किसी भी चीज में देखिए, बेटियां घर में सुरक्षित नहीं है, अस्पताल में सुरक्षित नहीं है, महिलाएं थाने तक में सुरक्षित नहीं है, थानों में भी बलात्कार की घटनाएं। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी कि कोई पीड़िता थाने में अपना दुखड़ा लेके जाती है, वहां उसके साथ बलात्कार हो जाता है। इस तरह की घटनाएं बहुत ही शर्मनाक है। देश में अपराध जिस प्रकार से बढ़ रहा है, जिस प्रकार से खनन का जो माफिया चल रहा है, गिरोह चल रहा है पूरे प्रदेश में, और जिस प्रकार से हावी है आम जन में भय, अपराधियों में विश्वास, ये प्रदेश कांग्रेस ने इसको सिद्ध कर दिया है, सरकार ने इसको सिद्ध कर दिया है। आम आदमी डरा हुआ है, माफिया चरम पर अपना तांडव कर रहे हैं, और प्रदेश के जो मुखिया है, मुख्यमंत्री जी, कभी खुद की पीठ खुद थपथपा लेते हैं, कभी अपने महकमे के जरिए से खुद की पीठ थपथपा देते हैं, और ये एक दिखाने के लिए जो उनकी कलाकारी है, जो जादूगरी है, वही उनका जो महकमा है, जो डिपार्टमेंट है, वो भी वो जादूगरी सीखता जा रहा है, अपने हिसाब से वो जादूगरी के आंकड़े पेश करता है। और यह एक बहुत ही शर्मनाक विषय है प्रदेश के लिए जो चल रहा है। ये सब बिल्कुल ही आम आदमी के लिए बहुत ही। श्याम जी, मैं वापस आ रहा हूं, आपको जवाब दिलवाता हूं। राजेंद्र आर्य साहब जवाब देंगे इस पे। राजेंद्र जी, अभी सुना, विपक्ष हमलावर अभी भी है, आंकड़ों से कोई संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। योगेंद्र जी, बड़ा दुर्भाग्य है, आपने एक बहुत ही सकारात्मक विषय पर बहस रखी और हमारे विपक्ष के जो भाजपा के मित्र हैं वो किस तरह की अनर्गल भाषा का प्रयोग करें जिसमें न तो कोई तथ्य है न कोई आंकड़ा है। आप यहाँ ये महत्वपूर्ण बात है कि कल जो प्रदेश के जो पुलिस के मुखिया है, डीजीपी राजस्थान, जिन्होंने मिस्टर एमएल लाठर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने तमाम चीजों पर मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी थी, और उन्होंने जो पुलिस प्रशासन या पुलिस डिपार्टमेंट में जो नवाचार किए जा रहे हैं उन पे भी बात रखी थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो हमारे जो ये एनसीआरबी के जो आंकड़े पब्लिश होते हैं उनके अंदर भी जो चीज लिखी होती है उसमें ये क्लियर कट लिखा जाता है कि किसी भी प्रदेश में अपराध बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि वहां पर अपराध बेकाबू है। इसका मतलब ये है कि वहां पर अपराध के ऊपर सख्ती से काम हो रहा है, अपराध दर्ज किए जा रहे हैं और उसके बाद में पीड़ितों को न्याय दिया जा रहा है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम में, जो रेप केसेस के अंदर जो औसत समय पुलिस इन्वेस्टिगेशन का 241 दिन हुआ करता था, वो घटकर 86 दिन रह गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले 30% मामले जाकर कोर्ट के माध्यम से दर्ज होते थे। राजस्थान के अंदर अनिवार्य एफआईआर सिस्टम जब से लागू हुआ है और एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी के मतलब अंडर में स्पेशल विंग टू इन्वेस्टिगेट क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड वुमेन का गठन किया गया सेल का, जिसके अंदर तमाम तरीके के जो महिला के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं, जब पॉक्सो कोर्ट के माध्यम से सजाओं को देने की बात हो, राजस्थान में एक बात जानना चाहूंगा सजा दी गई है। राजेंद्र जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा, मैं एक बात जानना चाहूंगा। पहले 30% होते थे मुकदमे दर्ज वाया कोर्ट, यानी कि परिवार को जाता था, उसके माध्यम से थाने को सूचित किया जाता था और थाना उसकी जांच करता था। अभी आप मान के चल रहे हैं 16%। ओपन करने के बावजूद भी 16% लोग अदालत की शरण में या उच्च अधिकारियों के माध्यम से अगर मामले दर्ज करा रहे हैं तो कितना प्रतिशत कम हुआ? 14%। अगर आज भी एक बात एकदम निर्बाध तरीके से आपने ओपन कर दिया कि एफआईआर दर्ज करनी है, उसके बावजूद भी आपको ध्यान है किसी पे गाज गिरी है अभी तक कि एफआईआर दर्ज नहीं? थानागाजी वाले मामले को छोड़ दीजिए, बहुत ही अलग केस था वो। उसके बाद अगर अदालत तक जाता है या फिर सीएमओ से कोई एफआईआर दर्ज होती है, डीजीपी के यहाँ जाता है कोई कि मुकदमा दर्ज नहीं हुआ साहब मेरा, तो फिर अब ये बताइए कि आप ओपन भी कर रहे हैं और अभी भी लोगों को ऊपर जाना पड़ रहा है। योगेंद्र जी, आपने कल डीजीपी साहब ने एक जिक्र किया था कि करीबन 200 मामले थे जिनके अंदर 18 ऐसे मामले थे जिसके अंदर स्थानीय पुलिस ने या थाने ने दर्ज नहीं किए थे। उसके अलावा 182 जो लोग थे उन्होंने कार्रवाई हुई क्या किसी पे? डीजीपी साहब ने पहले एक नहीं बताया कि किसी पे कार्रवाई 18 जो प्रकरण थे उनके ऊपर विभागीय जांच हुई है, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। डीजीपी साहब ने ये बात स्पष्ट की है। उसके साथ में उन्होंने
जो नवाचार बताए, आपने देखा होगा कि 2020 से लेके अभी 2022 के अंदर आगे लगातार हमारा पुलिस प्रशासन है, चाहे कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने की बात हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने की बात हो, चाहे ग्रीन कॉरिडोर बनाने की बात हो, चाहे क्राउड को कंट्रोल करने की बात हो, चाहे अस्पतालों में अफरा तफरी मची हो उसको कंट्रोल करने की बात हो, पुलिस प्रशासन ने लगातार 20 से 24 घंटों तक काम किया। तो पुलिस प्रशासन को 73 पुलिस कर्मियों को विशेष पदोन्नति भी दी गई और उसके अलावा 294 पुलिस कर्मियों को मतलब नकद पुरस्कार भी दिए गए। इसके अलावा पुलिस कर्मियों के जो बच्चे हैं छात्रवृत्ति के रूप में उनको 5 करोड़ 16 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। तो ये तमाम बातें हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ 663 जो हमारे पुलिस के स्वागत कक्ष बनाए जाने हैं उसके तहत 663 बनाए जा चुके हैं, 158 पे कार्य प्रगति पर है। तो ये तमाम बातें राजस्थान में पुलिस। सर मैं एक बात जानता हूँ राजेंद्र जी, एक मेरा सुझाव है, राजेंद्र जी एक मेरा सुझाव है, राजेंद्र जी एक मेरा सुझाव है, एक सुझाव दूंगा। आप विपक्ष को मत दीजिए अधिकार, आप लोगों के पास ही रखिए। कभी आप एक काम करिए कि जयपुर शहर जो राजधानी का तमगा जिसको मिला हुआ है, आप एक काम करिए सर, आउटर में और शहर में रात के टाइम जाकर के थानों की एक बार स्थिति जरूर देखिए, रिसेप्शन की पोजीशन है वहां पे और क्या अपराधियों की हालत होती है। और उसके अलावा एक रोचक बात मैं बता देना चाहता हूं, आप पार्टी स्तर पे अपनी बात अवगत करा सकते हैं। एक नई बात और निकल के आ रही है कि नीली गाड़ियां यानी कि पीसीआर वैन आपकी आजकल एक ही काम करती हैं कि स्टूडेंट्स हैं, कोई है, अगर किसी ने कहा कि अंकल आप ऐसा क्यों कर रहे हो, किसको पहले बैठाओ, मालूम है आपको, मैं नामजद बता सकता हूं, ऐसे बच्चे आते हैं कि थोड़ा भी अगर कोई हंसी मजाक कर रहा है, कहीं कर रहा है और 109 में पाबंद कर दीजिए, 151 में उठा करके ले जाइए, ये मत डालिए परंपरा। पता नहीं अधिकारियों के नोटिस में है कि नहीं है, ये बहुत बड़ा एक विचित्र विषय बनता जा रहा है। लोग कहने लग गए कि नीली गाड़ियों का काम आजकल यही रह गया है बस। योगेंद्र जी मैं ये बात आपका जो सुझाव है निश्चित रूप से आपने कहीं ना कहीं से ऑब्जर्व किया होगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर इस तरीके का कोई भी मामला है तो उच्च स्तर पर या जो जिला एसपी स्तर तक है या कमिश्नरेट स्तर पर इस बात की सूचना दी जानी चाहिए। अगर कहीं पे भी इस तरीके की बात है, आपकी बात को निश्चित रूप से वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं जोशी साहब आपके पास आना चाहूंगा। आप पुलिस के एक ये कहूं कि ग्राउंड से आपने वर्क शुरू किया, मैंने आपकी वर्किंग स्टाइल देखी। अभी भी बहुत सारे लोग आपके टाइम के कांस्टेबल होंगे, कोई सब इंस्पेक्टर बन गया होगा, कोई इंस्पेक्टर तक पहुंच गया होगा। आपको ध्यान है कुछ आते हैं कि रिसेप्शन बना दिए गए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो धरातल की बात करें, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि सीसीटीवी कैमरे और कैमरों की जांच के लिए उसके फुटेज खराब ना किए जाएं। ये बहुत अच्छा एक कदम है और ये मुझे लगता है कि एक जनहित का कदम इन्होंने उठाया। लेकिन अभी क्या पोजीशन है थानों की? योगेंद्र जी, थानों की पोजीशन जैसे पहले थी वैसी की वैसी है, कोई परिवर्तन नहीं है। कोई सीसीटीवी कैमरे अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे वैसे लगे नहीं है। अब आपको एक एफआईआर के बारे में बताता हूं कि ये जो कहते हैं कि फ्री एफआईआर कर दी है तो अदालतों से मुकदमे आना कम हो गए। मैं ये बता देना चाहता हूं कि पहले तो एफआईआर जाती थी डायरेक्ट ऐसे सीधी थाने में गई, थाने वाले ने दर्ज नहीं की तो सीधा अदालत में जाता था, अपनी एप्लीकेशन लगाता था। अब अदालतों ने एक नियम बना दिया कि आप जब एफआईआर देंगे तो आपके पास रसीद होनी चाहिए और आपके पास रसीद होगी उसके 7 दिन बाद अगर कार्रवाई नहीं होती तो आइए आप 156(3) में दर्ज कराने के लिए। तो एफआईआर तो कम ऐसे दर्ज होने लग गई है। दूसरा क्या हुआ है कि जो परिवाद है, आप थानों के परिवाद जो ये दर्ज करते हैं थाने वाले, ये उठा के देख लीजिए, इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो शिकायतें हैं वो परिवादों में दर्ज है। आप अगर ताज्जुब करेंगे, इनके परिवाद उठा के देख लीजिए थानों के, उसमें आईपीसी ऑफेंस लागू होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं उसको परिवाद में दर्ज करके उसको जांच में ले लेते हैं। मैं ये सोचता हूं कि ऐसा कोई कभी होता है क्या? ये करके इन्होंने इनको परिवादों को और एफआईआर को जोड़ करके ये बताने का प्रयास किया कि हमारे समय में एफआईआर कम दर्ज होती है और हमारे समय में थाने में फ्री रजिस्ट्रेशन हो रहा है। वो तो इस वजह से हो गया कि अदालतों ने जो है सख्ती की है कि पहले अदालतों में चाहे जो जाके एफआईआर 156(3) में कर दिया करता था, आज वो स्थिति नहीं है। पहले उसको थाने में जाना पड़ेगा, स्पीड पोस्ट से वहां शिकायत करनी पड़ेगी, उसकी रसीद उसमें लगानी पड़ेगी, फिर जाना पड़ेगा। दूसरा 107, 151, अरे साहब अभी आके जाके देखो थानों में एक घटना होती है एक दिन में, उसको 6 दिन बाद 107, 151 में गिरफ्तार करते हैं।
107, 151 किसे कहते हैं? अरे भाई, घटना जब होने वाली होती है, वो उस समय कुछ कर रहा है, उस समय में आप 107, 151 में गिरफ्तार करोगे या 6 दिन बाद घर से पकड़ के लाओगे और उसको गिरफ्तार करोगे? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो बेसिक सुधार हैं उनमें सुधार करने चाहिए कि थानों में रिकॉर्ड को उठा के देखें। अफसर ये देखते ही नहीं है कि 107, 151 में कब किसको लाए, क्या गिरफ्तार किया। ये बड़े अफसर थाने की कार्रवाई को, रोजनामचे को देखते ही नहीं है। ये देखे तो सही। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरे पास पड़ी है अभी भी ऐसे परिवार पड़े हैं जिनके अंदर 420 बनता है, ऐसे परिवार पड़े हैं जिनमें आईटी एक्ट लगता है, ऐसे परिवार पड़े हैं। चलिए, मैं आ रहा हूं आपके पास में जोशी साहब। कार्रवाई नहीं हो रही है, समय थोड़ा कम है मेरे पास में। मैं झा साहब आपके पास आना चाहूंगा। स्थिति अभी सरकार दावा कर रही है कि कानून व्यवस्था को लेकर हर बार यही होता है, हर बार कोई भी सरकार होती है उसका दावा यही होता है, और जब चर्चा करते हैं तो स्थितियां अलग होती हैं। आपके टाइम पे भी वही स्थितियां थी जो योगेंद्र जोशी साहब अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि स्थितियां वही हैं। आपके वक्त भी वही थी, आज भी वही है। मुकदमे दर्ज कराने का जरूर एक बात कह सकती है सरकार कि चलिए वो रेशो कम हो गया है, लेकिन केस डिस्पोजल की जो बात की जा रही है कि पहले 241 दिन में एवरेज केस का डिस्पोजल हो रहा था, वो 86 डेज में आ गया, तो एक बड़ी राहत की बात है अगर ऐसा हो रहा है तो। लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगा कि देखिए, संविधान ने पुलिस को बनाया और पुलिस की जरूरत है कानून व्यवस्था के लिए। ये केवल राजस्थान की बात नहीं, सभी प्रदेशों की बात है और दुनिया में है पुलिस। लेकिन कभी हम लोग जब सत्ता में होते हैं तो कोशिश करते हैं कि वास्तव में पुलिस पे कितना बर्डन है। पुलिस वालों को कहा हर बार जाता है कि उनको साप्ताहिक अवकाश मिलना चाहिए, उनसे केवल पुलिसिंग कराई जाएगी, दूसरा कोई काम नहीं होगा। ये कोई विचार करता है कभी पुलिस को लेके? देखिए, पुलिस को लेकर के एक ये बहुत संवेदनशील विषय आपने जो बताया है, पुलिस को लेकर के कि 24 घंटे कोई ड्यूटी करता है उसको साप्ताहिक अवकाश मिलना चाहिए, एक महत्वपूर्ण विषय है। और इसके अलावा कि 24 घंटे अगर कोई आदमी ड्यूटी करेगा तो फिर वो सोएगा कब, उसके स्वास्थ्य की भी चिंता होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से ये अपनी पीठ थपथपाने के लिए कांग्रेस के जो हमारे साथी बैठे हैं, पीठ थपथपाए जा रहे हैं अपनी। अभी जोशी जी ने जिस प्रकार से आंकड़े पेश किए, अरे मैं आपको बोलना चाहूंगा, आर्य साहब कभी थाने में जाकर के देखिए परिवादी के साथ किस तरह से व्यवहार होता है। आज भी आप मेरे साथ चलिए, मैंने वही पूछा है तो साहब आपसे, मैंने वही पूछा। आज पहली बार नहीं हो रहा, पहली बार नहीं हो रहा, हमेशा से यही होता आ रहा है। वो कैसे सुधरे? हम केवल उंगलियां योगेंद्र जी कभी भी राजस्थान नंबर 1 नहीं रहा, बलात्कार में, भ्रष्टाचार में नंबर 1 नहीं रहा, ये तस्करी में नंबर 1 नहीं रहा राजस्थान भारत में। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि ये जिस हिसाब से ये कह रहे हैं कि 70 साल से मुकदमे ही दर्ज नहीं होते थे, क्या आज मुकदमे दर्ज होने लगे इनके करने से? आज भी जो परेशान है, आप चलिए मेरे साथ थाने में, चल के दिखाता हूं मैं आपको किस प्रकार से लोग वहां भटक रहे हैं, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। क्या बात कर देते हैं आर्य साहब आप कि आज फ्री एफआईआर हो गई है? आप एक बार निकलिए यहां से, पीठ थपथपाना बंद कीजिए खुद की और वास्तविकता को देखिए, आम जन को समझिए। आपको इसलिए नहीं लोगों ने वोट देकर के गद्दी पे बैठाया है कि आप वहां बैठ करके और चिकनी चुपड़ी बातें करें, धरातल पर जाकर के लोगों को राहत दीजिए। आर्य साहब चलिए, आर्य साहब सुना भी आपने। योगेंद्र जी, मतलब आप देखिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है जिसका बेटा किसानों को कुचलने के अपराध में दोषी है, उस आदमी को अभी तक नहीं हटाया गया है। इनके मुंह से हमको ये बातें सुनने की। राजस्थान में क्या असर पड़ रहा है? राजस्थान के कानून व्यवस्था पे क्या असर आ रहा है उसका? इनकी ये नैतिकता की जहां तक बात करते हैं तो नैतिकता की बात आज पुलिस के मुखिया ने जो कॉन्फ्रेंस की थी उसके ऊपर ये राजनीति कर रहे हैं। मैं इसलिए इनको यह ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये आर्य साहब मुझे ये बताइए कि किसी अपराध में किसी अपराधी के साथ वो होता है या पिताजी को भी बंद कर दिया जाता है, पिताजी को भी गिरफ्तार किया जाता है? बेटे ने अगर गलती की तो बेटे को उसके गिरफ्तार किया गया, उसके पिताजी को किस हिसाब से आप ब्लेम करते हैं? राजेंद्र जी और झा साहब, राजेंद्र जी कायम रहिएगा, झा साहब इस पे कायम रहिएगा। अगर किसी नेता के बेटे ने कोई गुनाह किया तो बाप से इस्तीफा मत मांगेगा, फिर आप लोग विपक्ष में हैं, ऐसा ध्यान रखिएगा। अभी आप लोग बात कर रहे हैं कि टेनी साहब क्यों इस्तीफा दें, बेटे ने जुर्म किया है तो बाप के कोई दोषी है, इस बात पे कायम रहिए। ये आप लोगों को देखना है कि इस्तीफा किसका मांगना है, किसका नहीं मांगना। क्योंकि देखिए, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि सफेद पोस्ट में
बच्चों के काले कारनामे आए दिन सामने आते हैं, फिर आप लोग आपस में एक दूसरे से इस्तीफे मत मांगे बाप से, बेटे तक ही सीमित रखे उस राजनीति। योगेंद्र जी अभी उसमें भी जांच चल रही है, अपराध सिद्ध वही कह रहा हूं सर आपसे, सिद्ध हो जाने के बाद हम बात करेंगे उसमें सीमित रखिए। चलिए राजेंद्र जी बात राजस्थान की है, राजेंद्र जी बात राजस्थान पे आइए, राजस्थान की बात है, राजस्थान पे बताइए मुझे। राजस्थान में पुलिस मुखिया जी ने जो कल बात की है उस बात के ऊपर उन्होंने जो तमाम तरीके के जो नवाचार राजस्थान प्रशासन पुलिस प्रशासन ने किए हैं या जो केसेज की जो पेंडेंसी है उस रेट को घटने की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि 2021 के जो मतलब किसी भी साल के जो एनसीआरबी के आंकड़े छपते हैं वो अक्टूबर माह में छपते हैं, तो 2021 के अक्टूबर के माह में छपेंगे, 2021 के आंकड़े 22 में छपेंगे, तो उनके बाद में ही उन बातों की पड़ताल होगी। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि राजस्थान का जो क्राइम रेट है इंडिया के क्राइम रेट से कम है। चलिए दावे अपने अपने हैं, खैर अगर कानून व्यवस्था सुदृढ़ होती है तो बड़ी खुशी की बात है, उस प्रदेश के लिए अच्छी बात है। हम लोग इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं, कोई इन्वेस्ट करता है, लेकिन कानून व्यवस्था और वहां की सड़कें, मैं दो चीजें आपको गुजारिश करना चाहूंगा, बहुत जरूरी होती हैं। बहुत फर्क पड़ता है इनका कि उस प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी है, वहां की सड़कों के हाल क्या हैं, बाकी चीजें बिजली पानी ये जरूरी होती है, लेकिन दो चीजों को जरूर देखते हैं। मैंने पढ़ा है कहीं पे, और ये बात यहाँ की नहीं है, एक रिसर्च है ये। तो वास्तव में कानून व्यवस्था एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। वहां का एम्प्लॉयर तभी खड़ा होता है कि वहां उसे सुकून का जीवन मिल सके। मैं आपको एक कहना चाहूंगा कि एनसीआर में बहुत सारी जगह ऐसे हैं जो अपराध की वजह से लोग बिजनेस वहां करते हैं, वहां छोड़ के कईयों ने जयपुर, कईयों ने दूसरी जगह अपने परिवार को शिफ्ट किया कि चले बच्चे वहां सुकून से रह पाएंगे। तो कानून व्यवस्था मुझे लगता है कि एक राजनीतिक मुद्दा बेशक हो सकता है बनाने के लिए, लेकिन एक ऐसा मुद्दा है कि अगर कहीं पे कोई इसमें लेकुना है तो उसे दुरुस्त कैसे करते हैं, गौर इस पे भी किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।